हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दीपक भैया। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश के सब्जेक्टिव के 50 नंबर का ऑपरेशन करने वाले हैं और 50 में 50 लेकर के हम लोग आएंगे एग्जाम में। जो 2025 में आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है ना, वो बहुत आसान होने वाला है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए होता क्या है, 100 मार्क्स का हमारा इंग्लिश का पेपर है। आप बोलोगे ये तो भैया पता है 100 मार्क्स का होता है। 50 सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 50 ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑप्शन 100 रहता है ऑब्जेक्टिव का, 50 बनाने होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे यह भी पता है, लेकिन हाँ, आपको यह भी पता होगा कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है ना, जिसमें जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसमें 60 ग्रामर से होते हैं और 40 आपके बुक से होते हैं। खैर, इस पर हम बात नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव पर। इस वीडियो में हम लोग आए हैं प्रॉपर सब्जेक्टिव के लिए। भैया सब्जेक्टिव में 50 में 50 कैसे लेके आए। ऑब्जेक्टिव तो हम टिक कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है, रट रटा करके ग्रामर पढ़ करके बुक याद ही है, सारा ऑब्जेक्टिव टिक कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे लाए। हाँ, तो सब्जेक्टिव का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और एक आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, सिर्फ वन एजुकेशन फैमिली के लिए, जो दीपक भैया से प्यार करते हैं, दीपक भैया से जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बहुत अच्छी नोट्स मैंने लाया है जो आपको मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, कितना बनाना होता है, कितना नंबर का मिलता है जब हम बना देते हैं, तो सबके सब हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो देखिए, इस तरह से ना कोई नहीं समझाता है कि इंग्लिश में कितना पूछा जाता है, कितना बनाना होता है, कितना मार्क्स मिलता है, लेकिन हम आज पूरा का पूरा ऑपरेशन कर देंगे। सब एक एक टॉपिक बताता है, लेकिन आज हम लोग कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना चरण में क्वेश्चन होगा, सबके सब क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप 2025 में पेपर देने वाले हो ना इंग्लिश का, क्लास 12 में हो, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स, आर्ट, कुछ भी हो, तो यह वीडियो अंत तक देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश पेपर के लिए। एक एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। बोलता है ना मस्त मौला, वही हो जाओगे इंग्लिश के पेपर को लेकर के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो पहले से आपका एजेंडा बन गया है कि 50 में 50 टिक करना है भैया। कैसे भी 50 में 50 लेकर के आएंगे, गलती से भी गलती नहीं होगा। इसी तरह से आप सब्जेक्टिव का भी थोक करके दवा ले लीजिए, मेरे से गारंटी ले लीजिए कि 50 में 50 आ जाएगा। बस आप एक बार इस चीज को समझ लीजिए। और एक नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहले सब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि 7 नंबर में आपका क्वेश्चन का चरण होता है, यानी 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, 7 से ज्यादा नहीं रहता है। पिछला आप पेपर देखिएगा 2024 वाला, 23 वाला, तो उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है और इसी हिसाब से आपके एग्जाम में भी रहेगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, जैसे ही आप सेक्शन 2 सब्जेक्टिव में एंटर करते हो, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो सबसे पहले पूछेगा कि चल भैया ये बता कि ऐसे कैसे लिखे, जिसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ कितना क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। यहाँ पे 5 लिख देता हूं, 5 पूछा जाता है, गलती से 2 लिखा गया था, ठीक है। 5 ऐसे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से बनाना कितना है, 1 बनाना है। कितना बनाना है, 1 बनाना है। नंबर कितना मिलेगा उसके लिए, 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो अब आता है ऐसे 5, तो कोई भी पूछ सकता है ना, कोई भी कहीं से भी ऐसे पूछ सकता है जिसमें से 1 बनाना होता है। अब आप बोलोगे कि भैया हमको तो इंग्लिश आता ही नहीं है, किसी टॉपिक पर आप 20 लाइन 50 वर्ड 100 वर्ड 150 वर्ड में लिखना होता है। आप 150 तो छोड़िए, 50 वर्ड भी हम नहीं लिख पाएंगे अगर अनजान टॉपिक पूछ दिया तो। इसके लिए हम एक बहुत अच्छा ट्रिक लाए हैं, बहुत अच्छा नोट्स लाए हैं, जिसका नाम है ई बुक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक, जो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। नोट्स है बेसिकली, जिससे अगर आप 2 ऐसे याद कर लोगे ना, उसमें 2 ऐसे ट्रिक से दिया गया है, 2 ऐसे आप याद कर लो, दुनिया के कोई भी ऐसे आप बना करके फेंक दोगे। जी हाँ, सही सुन रहे हो, 2 ऐसे याद करो, कोई भी ऐसे 150 वर्ड में आप लिख दोगे। कैसे होगा, तो सिर्फ आपको 2 ऐसे का फॉर्मेट लिखा हुआ है और 5-7 जगह रेड वर्ड किया गया है। बस जो भी ऐसे पूछे ना, उस रेड वर्ड के जगह प्लेस कर देना है। फिल इन द ब्लैंक्स देखे हो ना, बनाए हो ना, डैश में वर्ड भरना होता है, बस उस जगह वर्ड को पुट कर दो। 2 मिनट में आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। बस 2 ऐसे याद करना है,
दो ही ऐसे से हम कोई भी ऐसे बना देंगे। इंग्लिश नहीं आता है फिर भी बिल्कुल, आपको इंग्लिश जीरो आता है बिल्कुल नहीं आता है, दो ऐसे से आप कोई भी दुनिया का ऐसे बना दोगे। जी हाँ, होता क्या है कि मान लेते हैं किसी को इंग्लिश आता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वो ग्रामेटिकल एरर करेगा। जहां पर डेवलप लिखना है वहां पर डेवलप्ड लिख देगा, डेवलपमेंट लिख देगा, तो इससे भी नंबर कटेंगे। लेकिन अगर आप दो ऐसे याद कर लोगे ना, दो ऐसे, सिर्फ दो ऐसे, तो आपका दुनिया का कोई भी ऐसे बन जाएगा। कहां मिलेगा? तो ई बुक में मिलेगा। यह कैसे आपको मिलेगा तो इसे वीडियो में बनाएंगे, बने रहिए वीडियो में आप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन, जो चार गो पूछा जाएगा, एक गो बनाना होता है और 4 नंबर का आपको मिलता है एग्जाम में। 4 गो पूछा जाएगा, एक बनाना होता है और 4 नंबर का मिलता है। यह हो गया आपका प्रोज सेक्शन के लिए, ठीक है। सेम आपके पोएट्री सेक्शन में भी 4 गो एक्सप्लेनेशन पूछेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है भैया? तो एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं होता है। जो मान लेता है प्रोज सेक्शन से है तो 2 लाइन दे देगा किसी कहानी का, किसी ऐसे का, और बोलेगा इसको एक्सप्लेन करिए, क्या कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से, जो राइटर है, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है। सेम आपको पोएट्री सेक्शन में भी 4 गो पूछा जाएगा, ठीक है। एक बनाना होता है और 4 नंबर मिलता है। इसमें भी किसी कविता का, किसी पोएट्री का 3-4 लाइन दे देगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, आखिर कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो समझ गए होंगे एक्सप्लेनेशन क्या होता है। और इसका भी, यह पोएट्री सेक्शन से आपका हो गया। इसका भी जबरदस्त ट्रिक बनाए हैं, बहुत मस्त ट्रिक है। सिर्फ डैश में भर दीजिए आप वो लाइन को, सारा फॉर्मेट तैयार है 7-8 लाइन का, उसको याद कर लीजिए। कोई भी एक्सप्लेनेशन, चाहे वह ये कहानी का हो, प्रोज सेक्शन का हो, पोएट्री सेक्शन का हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, उस फॉर्मेट में बस 2-3 लाइन अपना से ऐड करना है, उसके बाद 10 लाइन का आपका तैयार हो गया एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रिक है। वो भी कहां आपको मिलेगा? इस ई बुक के अंदर मिलेगा। कैसे मिलेगा बताएंगे, बने रहो। 4 नंबर है लेटर और एप्लीकेशन, जो 2 आपसे पूछा जाएगा और बोलेगा भाई कोई एक बना दे, या तो लेटर बना दे या एप्लीकेशन बना दे, है ना। अब 5 नंबर यहां से उठा ले, 2 पूछा जाएगा, एक बना ले और 5 नंबर उठा ले। और इसमें क्या होता है कि हाँ भैया मेरा इंग्लिश तो कमजोर है, कैसे होगा? कोई बात नहीं, सोल्यूशन बहुत जबरदस्त है, फॉर्मेट तैयार है। बस जो ऐसे आपसे पूछे ना, सॉरी, जो एप्लीकेशन और लेटर आपसे पूछे, बस उसके बारे में 2 से 3 लाइन लिखना है, फॉर्मेट में भर देना है। फॉर्मेट कहां से आएगा? फॉर्मेट आप याद रखोगे कहां से? इस नोट से। कोई भी ऐसे, कोई भी सॉरी लेटर, एप्लीकेशन कोई भी लिख दोगे, कहां से होगा? इस ई बुक में जो फॉर्मेट दिया गया है उसको याद कर लो, और कोई भी लेटर एप्लीकेशन पूछे उसमें 2 लाइन भर देना है उसी के बारे में, बस तैयार हो गया आपका। बहुत अच्छा खासा, और 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 5 में 5 मिलेगा। वैसे ही ऐसे में भी 8 में 8 मिलेगा। सिर्फ आपको 3-4 जगह जो ऐसे पूछा है ना, मान लेते हैं पूछा है बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट, तो बस आपको 7-8 जगह अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है। कहां लिखना है? तो रेड वर्ड जहां किया गया है ना उसमें भर देना है, बस उसी पर तैयार हो जाएगा। जो वर्ड भरोगे उसी पर तैयार हो जाएगा। इस तरीका से, इस ट्रिक से फॉर्मेट को तैयार किया गया है। तो 2 ऐसे आपको याद करना है, 8 नंबर आपको मिल जाएगा। कहां थे हम लोग? लेटर एप्लीकेशन पर थे। 2 पूछा जाएगा, एक बनाना है, 5 नंबर मिलेगा। 4 भी नहीं मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा। सिर्फ फॉर्मेट में आपको भरना है। इंग्लिश आपको जीरो आता है ना, कोई मैटर नहीं करता, आप बना लोगे, है ना। आज 50 में 50 ठोकेंगे। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा कि हमारा सब्जेक्टिव कमजोर है, सब्जेक्टिव में हमको कम आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, नहीं, 50 में 49 नहीं होने देंगे। सिर्फ आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उतना कर लीजिए, 50 में 50 आएगा। कैसे आएगा? हम ऑफलाइन पढ़ाए थे ना स्टूडेंट को, ऑनलाइन तो हम इस साल आए हैं। इससे पहले मैंने 4 साल ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाया है, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को 467 नंबर आया है। कितना? 467 मार्क्स आया है। और मेरा खुद 433 नंबर आया है। और यह कहां आपको दिखेगा? 467, 465, 451, 453 ऐसे मार्क्स आया है मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को। और वो कहां से आया? इस नोट से आया। कैसे मिलेगा बताएंगे, वेट करो। क्योंकि और यह कहां आपको प्रूफ मिलेगा? टेलीग्राम पर आप जाइए, आप फिर स्क्रॉल कीजिएगा ना, नीचे काफी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ वगैरह डाला हुआ है। आप स्क्रॉल आप करोगे ना तो यह सारा प्रूफ मिल जाएगा विद नेम, मेरा नाम भी उस पर लिखा रहेगा, ठीक है।
तो ये सारा प्रूफ देखने के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हो, फ्री है, स्क्रॉल अप करोगे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस है और आप क्यों नहीं ला सकते हो? आप क्यों पढ़े हो कि मेरा 300 आएगा, 350 आएगा? नहीं, 450 प्लस 460 470 आप भी फोड़ सकते हो, आप में वो एबिलिटी है, ठीक है। इसको एक बार समझ लो, इंग्लिश का आपका एजेंडा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से सारा सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारा 6 नंबर बचा हुआ है, सॉरी 5 नंबर भी हम लोग नहीं देखे हैं। सब्जेक्टिव आपसे 10 पूछा जाएगा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर रहते हैं, ज्यादा लंबा बढ़ा चढ़ा के आंसर नहीं लिखना होता है, ठीक है। 10 आपसे पूछा जाएगा, 5 को बनाना होता है और 10 मार्क्स इसके लिए मिलते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 30 सब्जेक्टिव को देखना है, उसी में से 10 आपसे पूछे जाएंगे, 8 तो रहेंगे ही रहेंगे, बस 5 को आपको बना देना है। कहां वह 30 सब्जेक्टिव मिलेगा? इस ई बुक के अंदर मिलेगा, जाइए देख लीजिए कैसे मिलेगा, बता रहा हूं, बस 2 मिनट वेट कर लो। उससे पहले यह समझ लो आप, समरी पूछेगा 6 नंबर में। आपका टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 3 बनाने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होते हैं, यानी 5 15 नंबर आपको मिलते हैं। तो कैसे पूछा जाएगा? समरी आपको रहेगा प्रोज सेक्शन से भी और पोएट्री सेक्शन से भी। चैप्टर का नाम दे देगा और बोलेगा इसका समरी लिखिए, मतलब लंबा चौड़ा चैप्टर हमारे बुक में है ना, उसको शॉर्ट करके 15 लाइन में 20 लाइन में लिख दीजिए। यह चीज आपको पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा और प्रोज सेक्शन से भी रहेगा, ठीक है। 2 यहां हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक कोई बनाना होता है, तो एक यहां हो गया, ठीक है। उसके बाद मैचिंग रहता है 2, ये तो फ्री मार्क्स होता है। चैप्टर और राइटर के नाम को बस मिलाना होता है, चैप्टर और राइटर के नाम को बस मिला दीजिए। आपको याद होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत इज माय होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पिंच ऑफ एस्नम मनोहर मलगांवकर। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। आपको याद है ना? बस आप फोड़ दोगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सब आपको याद है ना? तो बस आपका यहां से मैचिंग से आपका 10 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा 10 नंबर? तो यहां से प्रोज सेक्शन से भी और पोएट्री सेक्शन से भी 5-5 नंबर के मैचिंग पूछा जाता है, जो आपको बनाना होता है। दोनों बना लोगे 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन 7 को 8 10 को पूछा जाता है, सॉरी ट्रांसलेशन 10 को पूछा जाता है, जिसमें से 5 आप बना देते हो, तो 5 में एक ट्रांसलेशन पे 1 नंबर मिलेगा, तो 15 नंबर। मैं कहूंगा कि समरी और स्टोरी ऑफ इंग्लिश को छोड़ दीजिए, आप मैचिंग पर ध्यान दीजिए। चैप्टर और राइटर के नाम ही तो मिलाना है, आप कर लोगे। मैचिंग आप मिला दीजिए और ट्रांसलेशन बना दीजिए। 5 नंबर यहां से, 10 नंबर यहां से, 15 नंबर मिल गया। 3 बनाना होता है, 6 पूछा जाता है। क्लियर है? अब 7वां नंबर आता है पैसेज, जो संक्षेपण है ना हमारा, पैसेज है। पैसेज आपसे पूछा जाता है और संक्षेपण 2, पैसेज और प्रीसेस, जिसको हिंदी में हम लोग संक्षेपण बोलते हैं, 2 पूछा जाएगा आपको। कोई एक बनाना है, या तो आप पैसेज बना लो या प्रीसेस बना लो, कोई एक बना लो और 4 मार्क्स पा लो यहां से, ठीक है। टोटल हम देखें तो 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 10 31, और यहाँ पे 31 और 15 46, और 46 और 4 50 नंबर पूरे गए हमारे। तो इसी तरह से 50 नंबर का एजेंडा मैंने आपको बता दिया। अब ट्रिक से हम लोग 2 मिनट में कैसे किसी भी ऐसे को बनाएंगे, दुनिया के कोई भी ऐसे पूछ ले, इंग्लिश नहीं आता है, फिर कैसे बनाएंगे। तो यह आपको ई बुक में मिलेगा एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स का। हमको एक्सप्लेनेशन नहीं करने आता है, कोई लाइन पूछ देगा उसके बारे में हम क्या समझते हैं भैया, कैसे लिख पाएंगे, इंग्लिश तो आता ही नहीं है। कोई बात नहीं है, आप यहां से बना लोगे। सिर्फ फॉर्मेट याद करो, 1-2 लाइन लिख दो, नहीं आ रहा है तो लाइनें के उतार दो ना, आपका तो तैयार है, बस बनाया हुआ है, खाना है सिर्फ, ठीक है। इसमें मिलेगा। उसी तरह से एक्सप्लेनेशन आपको पोएट्री सेक्शन से भी पूछेगा, इसमें मिलेगा। लेटर एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार है, 5 नंबर उठा लो, इसमें मिलेगा। अब यह ई बुक आपको कहां मिलेगा? बात तो है, ई बुक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। इसके लिए एक छोटा सा चार्ज रखा गया है। अब आप बोलोगे कि भैया पैसा क्यों ले रहे हैं, फ्री में दे दीजिए ना। तो मैं आपको बता दूं, मैं सोच रहा हूं एक डिजिटल बोर्ड के बारे में और थोड़ा सा लाइटिंग सेटअप के बारे में, क्योंकि क्वालिटी वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप लोग ही कमेंट करते हो भैया साफ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं और एक छोटा सा चार्ज रखा गया है, जो कि आप कर सकते हो। क्योंकि आप सोचो ना कि 100-150 का बुक खरीद लेते हो ना, और 60 पेज का यह नोटबुक है, पूरा HD क्वालिटी में है, 1 महीना लगा है बनाने में, और एकदम अपना हाथ से लिखा हुआ है।
और हाथ से लिख करके प्रिंट किया गया है कि हाथ से सबका राइटिंग सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने प्रिंट करवाया है। बहुत अच्छा नोट्स है। आप एक बार लिंक दिया गया है ना कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके आप देख लो। बहुत एचडी क्वालिटी है। वहां पर डेमो भी आपको दिख जाएगा, 2-3 पेज ऐसे ही मैंने दे दिया है, उसको देखो एक बार। बहुत एचडी क्वालिटी में है, बहुत अच्छा है। इसका प्राइस है सिर्फ 69 रुपीज। कितना? 69 रुपीज है। और आप एग्जाम 10 कूपन कोड यूज करोगे ना तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वही है, 62 के राउंड पड़ेगा। तो बहुत चीप प्राइस है, बहुत कम है। आप लोग सोचोगे कि भैया पैसा क्यों ले रहे हो, फ्री में दे दीजिए ना। तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि मैंने डिजिटल बोर्ड के बारे में थोड़ा सोच रहा था और लाइटिंग सेटअप के बारे में, बस आपके लिए ही कर रहा हूं, ठीक है। और बहुत यकीन मानिए, आप ये 62 रुपया लगाकर ना आप बहुत बड़ा कर सकते हो। किसी का कोर्स जो इंग्लिश का होता है 499, 999 इस तरह का होता है, लेकिन इतना पैसा 50-60 रुपया लगा करके आप पढ़ सकते हो और ये इंग्लिश में आप 95 प्लस ला सकते हो। इसका कोई तोड़ नहीं है। और हाँ, आप अगर इस नोट्स का कंपेयर किसी से करते हो ना और साबित कर देते हो कि आपके नोट्स से बढ़िया ना उनका नोट्स है, तो मैं आपको फ्री में नोट्स दूंगा। और हाँ, 500 का प्राइस भी दूंगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। 1 महीना मेहनत लगा है और मैंने खुद ऑफलाइन में जब स्टूडेंट को पढ़ाया था तो 467 नंबर मेरा हाईएस्ट अभी तक गया है। और इस साल बहुत ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तेज है पढ़ने में। और यह सिर्फ वन एजुकेशन फैमिली के लिए है। मैंने कहीं भी इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है, सिर्फ आपके लिए है। तो आप इसको ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस है। और हाँ, इतना नंबर 467, 451, 453 का प्रूफ आप टेलीग्राम पर देख लीजिए। उतना आपको भी लाना है तो इसको आप ले लीजिए। 95 प्लस आपका कोई नहीं रोकेगा। 5 नंबर भी आपको क्यों कमेगा, तो ये आपके वजह से। आप कहीं स्पेलिंग एरर करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दोगे, इतना बताने के बावजूद गलत टिक करके आ जाओगे, तो 5 नंबर मान लेते हैं आपका कम गया, लेकिन 95 प्लस आ जाएगा। मैं कहूंगा एक बार जाकर के आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए। बहुत शानदार नोट्स है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मेरा 433 आया था, आप 460, 470 फोड़ोगे, क्योंकि इंग्लिश में आपका 95 प्लस कोई नहीं रोकेगा। आप खुद आकर के बोलोगे ना एक बार नोट्स डाउनलोड करके कि भैया बहुत शानदार नोट्स है, क्या आपने नोट्स दिया है। कैसे डाउनलोड होगा, आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना, अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर डाल करके लिंक पर क्लिक करो, ईमेल आईडी फोन नंबर डालो, और जैसे ही पेमेंट करोगे आपके फोन में वह नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पर ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया गया है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको 2 मिनट के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। और 2 मिनट के क्या, हैंड टू हैंड आप जैसे ही पेमेंट डन करोगे आपको नोट्स फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जल्दी से जाकर आप डाउनलोड कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे साथी चले गए होंगे, आप वेट मत कर लीजिए, जल्दी से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। बहुत शानदार तैयारी होगी, यकीन मानिए।